हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है। हमें बताया जाता है कि हेवनली मर्चेंट के ओनर रियो ने बहुत सारे गोल्ड कॉइन शाओलिन टेम्पल को दिए हैं। फाइनेंस हॉल के लीडर सोचते हैं कि इसने हमें 100 नियांग दिए हैं, वो भी सिर्फ अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए। इसने हमें उतनी अमाउंट दी है जिसमें हम पूरे शाओलिन टेम्पल के साल के फूड को मैनेज करते हैं। ये करना क्या चाहता है? रियो बोलता है कि टू बी ऑनेस्ट आई रिग्रेट कि मैं इससे ज़्यादा की अमाउंट नहीं ऑफर कर पा रहा। जिस टेक्निक से मूजिन ने मेरी मदर का ट्रीटमेंट किया उससे मेरी मदर की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। ये वो डिजीज़ है जिसे जाने माने फिजिशियन भी नहीं ठीक कर पाए। ये नेचुरल है कि मैं आपको इतनी सारी डोनेशन दे रहा हूँ। हॉल लीडर बोलते हैं कि स्टिल जो आपने पहले बोला था कि आप मूजिन के साथ एक क्लिनिक खोलेंगे, क्या उसके बारे में आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं? रियो बोलता है कि मूजिन के ट्रीटमेंट मेथड बिल्कुल न्यू हैं जो इस कॉन्टिनेंट में बिल्कुल भी मौजूद नहीं। इस कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी कंडीशन बिल्कुल ग्रैंड मास्टर और मेरी मदर की तरह है, और उनका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉर्मल मेथड के साथ नहीं हो पा रहा। मैं विश करता हूँ कि मूजिन मेरे साथ एक क्लिनिक खोले और उन सब पेशेंट को ट्रीट करे। हॉल लीडर बोलते हैं कि शाओलिन कभी भी बिजनेस नहीं कर सकता, वो भी अपने डिसेबल का टैलेंट यूज़ करके। और जितनी पेमेंट आपने मूजिन को की है अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए, और जो क्लिनिक आपने मेंशन किया है जो आप डैंगफेंग कंट्री में खोलना चाहते हैं, इसको सुनकर यही लगता है कि ये क्लिनिक सिर्फ वेल्थी लोगों के लिए है। रियो सोचता है कि इन्होंने नोटिस कर ही लिया, मगर ये मेरा ओनली गोल नहीं है। एज अ मर्चेंट लीडर, वो भी वन ऑफ द 5 ग्रेट मर्चेंट में, रियो जी गुआंग के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। रिगार्डलेस आपके पास कितनी ज़्यादा वेल्थ और स्टेटस है, मगर जो इलनेस आपकी एज के साथ आती है वो आप कभी भी नहीं अवॉइड कर सकते। और अगर मूजिन के ट्रीटमेंट इन सब को इंट्रोड्यूस कर दिए गए तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, और यही मेरा बिजनेस मोटिव है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आने के कुछ और रीज़न भी है, मगर मैं उनको अभी रिवील नहीं करना चाहता। अभी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मुझे शाओलिन टेम्पल के साथ रिलेशन बिल्ड करनी है। रियो बोलता है कि आप इसको सिर्फ बिजनेस के तौर पर क्यों देख रहे हैं, मगर जो क्लिनिक की आधी कमाई है वो शाओलिन टेम्पल गरीबों और ज़रूरतमंद को मदद करने में लगा सकता है। इवन अगर हम पैसे कमाते हैं वेल्थी लोगों को ट्रीटमेंट देकर, ये दुनिया शाओलिन को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेगी। ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, मगर एक सिंगल मिसअंडरस्टैंडिंग इस सब को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मूजिन सोचता है कि इन सब चीज़ों को सुनकर अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, मैं और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग है। कोई रीज़न है ही नहीं जिसके लिए इनको ये रिजेक्ट करना चाहिए, तो ये रिफ्यूज़ क्यों कर रहे हैं? यहूदी बार बार बोल रहे थे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब ये हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाएंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। क्या मुझे अपना जिम का मैनेजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर यूज़ करना ही पड़ेगा? फिर मूजिन बोलता है कि क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ, और वो दोनों मूजिन को देखने लगते हैं। जो भी कुछ आपने जो अभी बोला है वो पैसों को कमाने पर है ना, और सिर्फ अमीर लोगों को ट्रीटमेंट देने पर? हॉल लीडर बोलते हैं कि दैट्स करेक्ट। तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम गरीब और अमीर दोनों को साथ ही ट्रीटमेंट दें? वो दोनों बोलते हैं कि दोनों को ट्रीटमेंट देना। मूजिन, तुम्हारा मतलब क्या है? सिंपली अगर हम एक सर्टेन लेवल की फीस ट्रीटमेंट पर लगाते हैं तो इससे ये होगा कि गरीब लोग इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इससे हमारी डिमांड कम हो जाएगी और हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हम ये क्यों नहीं करते कि हम अपने बिजनेस को 2 फैसिलिटीज़ में डिवाइड कर दें? हॉल लीडर और रियो बोलते हैं कि फैसिलिटी को डिवाइड करना, मगर कैसे? हमारी एक फैसिलिटी बिल्कुल फ्री होगी जो गरीबों को ट्रीट करेगी, और दूसरी फैसिलिटी अमीरों के लिए होगी जो अमीरों को ट्रीट करेगी। रियो बोलता है कि इससे तो सिर्फ अमीर लोग ही पे करेंगे। हॉल लीडर बोलते हैं कि तुम बोलना जारी रखो। मूजिन बोलता है कि ऑफ कोर्स अमीर लोग इसके बारे में ज़रूर सवाल पूछेंगे। हम ही क्यों सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए पे करें और वो फेयरनेस की डिमांड करेंगे? क्यों उन लोगों से पैसे नहीं लिए जा रहे और हम पे करें? तुम हमसे इसीलिए पैसे ले रहे हो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा रिच हैं? फ्री की फैसिलिटी में ट्रीटमेंट मसल लेंथिंग टेक्निक की बेस के ऊपर होगा, और हर रोज़ हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ट्रीट करेंगे।
जैसे पहले दिन हम लेग का ट्रीटमेंट करेंगे और दूसरे दिन हम बैक का ट्रीटमेंट करेंगे और इसी तरह हम हर रोज़ एक न्यू ट्रीटमेंट करेंगे। ऑन द अदर हैंड हम पेड फैसिलिटी में बेसिक ट्रीटमेंट के अलावा हम मेडिकल नॉलेज और टेक्निक के साथ ट्रीटमेंट देंगे, जैसे कि लाइटनिंग और हीट ट्रीटमेंट जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, और इसके साथ हम एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह बड़े जिम ऑपरेट किए जाते हैं। यहाँ पर ऐसे यूज़र होते हैं जो चीप प्राइस पे करते हैं सिर्फ जिम को यूज़ करने के लिए। आल्सो पर्सनल ट्रेनिंग सेशन भी होते हैं जिसमें आपको एडिशनल पे करना पड़ता है। रियो सोचता है कि हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। मोजिन बोलता है कि मुझे लगता है कि मर्चेंट लीडर रियो भी इसके बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। रियो सोचता है कि रियली ये आइडिया एक यंग लड़का सोच सकता है। मोजिन बोलता है कि वेल्थी लोग हमेशा लग्जरी में पैसे लगाते हैं। वो हमेशा एक्सपेंसिव टी प्रेफर करते हैं, लाइक लॉन्गजिंग टी ओवर चीप टी। इसमें फ़र्क ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। रियो बोलता है कि आई अंडरस्टैंड जो भी कुछ तुम बोल रहे हो। फ्री फैसिलिटीज़ जो कोई भी यूज़ कर सकता है और पेड फैसिलिटीज़ जो सिर्फ प्रीमियर इंडिविजुअल ही यूज़ कर सकते हैं। वेल्थी लोग ज़रूर पेड फैसिलिटीज़ को प्रेफर करेंगे अपनी प्राइड की वजह से, और यही चीज़ है जो वेल्थी लोग हमेशा मांगते हैं। हॉल लीडर गुस्से से बोलते हैं कि मोजिन, तुम शॉलन के डिसेबल होकर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो और इससे पैसा भी कमाना। मोजिन बोलता है कि आप इससे इतने ज़्यादा डरते क्यों हैं। हॉल लीडर बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो कि मैं किससे डरता हूँ। जब उन्होंने ये बोला था कि अमीर लोगों से कमाए गए पैसे हम गरीब लोगों की मदद करने पर लगाएंगे, तो आप इस बात के लिए डर रहे थे कि लोग शॉलन टेम्पल को क्रिटिसाइज करेंगे कि वो पैसे के लिए ऑब्सेस है। मगर ये जो न्यू प्रपोजल है, इससे हम गरीब लोगों को ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं और अमीर लोगों से कमाए गए पैसे हम उनके कामों में भी लगा सकते हैं। क्या आप इस चीज़ के लिए डर रहे हैं कि लोग शॉलन टेम्पल के लिए क्या बोलेंगे। हॉल लीडर बोलते हैं कि हाउ डेयर कि तुम शॉलन टेम्पल को इंसल्ट कर रहे हो। मोजिन बोलता है कि मैं शॉलन टेम्पल को इंसल्ट नहीं कर रहा, चलो मैं इसमें एक और चीज़ को ऐड करता हूँ। आपको ये लगता है कि शॉलन की रेपुटेशन ड्रॉप हो जाएगी क्योंकि हम वेल्थी को यूज़ करके पैसे कमा रहे हैं। वेल, ये भी हो सकता है। मैं खुद इस चीज़ के लिए डरता हूँ कि लोग शॉलन टेम्पल के बारे में क्या बोलेंगे, मगर मैं एक बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ। हम लोगों की मदद करना चाहते हैं मगर हम क्रिटिसिज्म से डरते हैं, सो व्हाट के वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, शॉलन टेम्पल सच्चे दिल से लोगों की मदद करना चाहता है और ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रूल्स और लॉ से। और हॉल लीडर को मोजिन के अंदर ग्रैंड मास्टर की परछाई नज़र आ रही होती है और वो बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग। मोजिन बोलता है कि आपने अभी क्या बोला। हॉल लीडर बोलते हैं कि जो कुछ तुम बोल रहे हो वो भी ठीक है, मगर इसमें हमें अबोध की परमिशन चाहिए। सबसे पहले हम इसके बारे में इंटरनली डिस्कस करेंगे और बाद में आपको इसके बारे में बता देंगे। रियो सोचता है कि ये काम कर गया, थैंक यू इस डिसीजन को कंसीडर करने के लिए। मोजिन सोचता है कि वेल, मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया और मैं इसको बस थोड़ा सा ही कन्विंस कर सका, मगर यहाँ के जो हायर रैंक्स मॉन्क हैं उनकी सोच बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मगर इससे ये तो पक्का हो गया कि इससे हमारी रिलेशनशिप हेवनली मर्चेंट के साथ और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, रिगार्डलेस के वो डार्क फोर्स के अलाय बनेंगे या नहीं। मैं इस बिज़नेस रिलेशनशिप को यूज़ करके हेवनली मर्चेंट की इंटरनल सिचुएशन को गौर से देखूंगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है, और इससे मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि हेवनली मर्चेंट की कंट्री साइड ब्रांच में हो क्या रहा है। रियो बोलता है कि चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। हॉल लीडर बोलते हैं कि इसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। और इसी रात को हॉल लीडर ने अबोध को सब कुछ बता दिया जो भी कुछ हुआ है, और इसका जो रिजल्ट है वो है यस। अबोध बोलते हैं कि मुझे पता है कि मोजिन शॉलन को हमेशा सीधे रास्ते में ही लेकर जाएगा। ये हमारे लिए ग्रेट एडवांसमेंट है और इससे कमाए गए पैसे से हम काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मोजिन ने जो भी कुछ अभी तक किया है उसके लिए हमें मोजिन को रिवॉर्ड तो ज़रूर देना चाहिए। अबोध बोलते हैं कि कैसा रिवॉर्ड। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि एलेक्जर कैसा रहेगा। अबोध बोलते हैं कि कैसा एलेक्जर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि उसने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमें उसे ये रिवॉर्ड देना ही चाहिए। अबोध बोलते हैं कि क्या आप उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप सीरियस हैं।
फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, आप अचानक मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और ये आपके पास है क्या? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारी अचीवमेंट और जो भी कुछ तुमने अकॉम्प्लिश किया है उसके लिए। मैंने इसे चुराया है, मतलब मैं फेयर एंड स्क्वेयर से इसे लाया हूँ। ये शॉलन का एलेक्सर है, लेजर रिवाइटलाइजेशन पिल। मोजिन सोचता है कि ये मुझे क्या चीज़ दे रहे हैं। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।